आज हम आपको एक ऐसी सनसनीखेज वारदात के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने रायसेन जिले के सिलवानी क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया। मामला है 2 महंगी राइफल चोरी का, जिसे चोरों ने पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया। लेकिन सिलवानी पुलिस की तेज तर्रार कार्रवाई ने सिर्फ 24 घंटे में इस मामले को सुलझा दिया और आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गए। घटना 7 मार्च की रात 8:15 की है। फरियादी अब्दुल फैसल और उसका भाई अपने घर में ताला लगाकर तरावीह पढ़ने मस्जिद गए थे। रात करीब 9:30 बजे जब वे घर लौटे तो उनके होश उड़ गए। दरवाजे का ताला टूटा हुआ था और अंदर रखी दोनों लाइसेंसी बंदूकें और 26 जिंदा कारतूस गायब थे। पहली बंदूक थी 30 बोर राइफल, जिसका लाइसेंस अब्दुल फैसल के नाम था। दूसरी बंदूक थी 0.22 बोर राइफल, जिसका लाइसेंस जीशान के नाम था। चोरी की सूचना मिलते ही इलाके में दहशत का माहौल बन गया और मामला थाना सिलवानी में दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक पंकज पांडे और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश खरपुसे ने इस केस को गंभीरता से लेते हुए एसडीओपी अनिल सिंह मौर्य और थाना प्रभारी जयप्रकाश त्रिपाठी को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। सिलवानी पुलिस ने बिना देर किए जांच शुरू की और शक की सुई राजकुमार प्रजापति नाम के एक संदिग्ध पर गई। जब पुलिस ने उसे पकड़ा और सख्ती से पूछताछ की तो एक चौंकाने वाला राज खुला। राजकुमार पहले भी जेल जा चुका था और वहीं उसकी दोस्ती अंकित तिवारी नाम के शातिर अपराधी से हुई थी। अंकित एक हत्याकांड में शामिल था और दोनों की दोस्ती जेल में हुई थी। जेल से बाहर आने के बाद अशोका गार्डन भोपाल में दोनों अक्सर मिलते थे और वहीं सिलवानी के बारे में बातें होती थीं। राजकुमार ने अंकित को बताया कि सिलवानी में उसका एक दोस्त है जिसके पास 2 महंगी बंदूकें हैं। बस फिर क्या था? अंकित तिवारी ने कहा, क्यों ना ये बंदूकें चुराकर बेच दें, अच्छे पैसे मिल जाएंगे। और इसी के साथ साजिश रच दी गई। 7 मार्च की शाम 8:30 बजे दोनों चोर अंकित तिवारी की स्कूटी पर सिलवानी पहुंचे। उन्होंने अब्दुल फैसल के मस्जिद जाने का इंतजार किया और फिर जैसे ही घर खाली हुआ, ताला तोड़कर दोनों बंदूकें और कारतूस उड़ा लिए। इसके बाद वे सीधे भोपाल भाग गए और बंदूकें अंकित तिवारी के अशोका गार्डन स्थित किराए के मकान में छिपा दीं। जब पुलिस को साजिश की पूरी जानकारी मिली तो एक टीम भोपाल रवाना हुई। पुलिस ने अंकित तिवारी के ठिकाने पर छापा मारा और वहां से दोनों बंदूकें, 26 कारतूस, स्कूटी और चोरी में इस्तेमाल किए गए औजार बरामद कर लिए। इस शानदार सफलता के लिए थाना प्रभारी निरीक्षक जयप्रकाश त्रिपाठी और उनकी टीम का सराहनीय योगदान रहा। पुलिस अधीक्षक पंकज पांडे ने इस केस को तेजी से सुलझाने वाली टीम को इनाम देने की घोषणा की है। तो दोस्तों, इस चौंकाने वाली वारदात पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। रायसेन जिले की लेटेस्ट खबर सबसे पहले देखने के लिए उवेश रिपोर्टर को अभी फॉलो करें। 8 जुलाई को फैजल नाम का एक लड़का जो कि छोटी पुलिया के पास रहता है, अपने भाई जीशान के साथ, इन दोनों के पास लाइसेंसी बंदूकें हैं। इसने रिपोर्ट किया कि कल शाम 7 तारीख की शाम करीब 8 बजे ये नमाज पढ़ने गए थे। उस दौरान इनके घर का ताला तोड़कर वो दोनों बंदूकें जो इनके घर में थी, मैं कारतूस के, कोई अज्ञात व्यक्ति चुरा के ले गया है। पुलिस तत्काल मौके पे पहुंची तो देखा वहाँ ताला टूटा हुआ था और ताला टूटने के साथ वहाँ पलंग पर जो बंदूकें रखी थी उनके ऊपर के कवर थे, पर बंदूकें और कारतूस जो करीब 26 कारतूस बताए गए हैं, ये चोरी चले गए थे। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इसमें तत्काल मुझे और टीआई सिलवानी जेपी त्रिपाठी को निर्देश दिए और गंभीरता से इसकी विवेचना करने का निर्देश प्राप्त हुआ। इस कार्रवाई में जेपी त्रिपाठी जो थाना प्रभारी है सिलवानी, इन्होंने बहुत तत्परता से कार्रवाई करी। इनके स्टाफ द्वारा भी बहुत तत्परता से कार्रवाई करी और इसमें एक संदेही को पुलिस के द्वारा पकड़ा गया, जिससे पूछताछ की गई। तो पूछताछ करने पर उसने बताया कि मेरे दोस्त है जो भोपाल में रहता है किराए के मकान में, उन दोनों की दोस्ती जेल में हुई थी। उन दोनों दोस्तों ने मिलकर आकर भोपाल से यहाँ आए थे एक्टिवा से और चोरी करके वापस एक्टिवा से भोपाल भाग गए थे। ये एक अंकित तिवारी है जो कि मूलतः सागर का रहने वाला है, जो शाहजहानाबाद थाना में एक बिलखिरिया थाने में एक हत्या के मामले में जेल में था और राजकुमार प्रजापति जो कि शाहजहानाबाद थाने में एक लूट के मामले में जेल में बंद था। ये दोनों आरोपियों की जेल में दोस्ती हुई और राजकुमार ने, चूंकि वो बंदूकें फैजल के यहाँ देखी थी और फैजल से उसकी दोस्ती थी, उसके घर आना जाना था, इस आधार पर उन्होंने बंदूक चोरी कर बेचने की नियत से बंदूकें दोनों चुरा कर ले गए थे। पुलिस ने बहुत तत्परता से कार्रवाई करी और करीब 4 लाख रुपए का मसरूका बरामद किया। दोनों बंदूकों में टेलीस्कोप लगे हुए हैं और साथ ही साथ 26 कारतूस भी बरामद हुए हैं। 30 बोर के हैं और .22 दोनों राइफल थी। दोनों राइफल जब्त कर ली गई है और एक्टिवा भी जब्त की गई है। का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था और नकबजनी, चूंकि घर के ताला तोड़ के चोरी हुई थी, इसलिए नकबजनी का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था और इसको बहुत तत्परता से पुलिस ने। आपकी टीम ने कितने घंटे के अंदर आरोपियों को धर लिया? लगभग 72 घंटे के अंदर हम लोगों ने इसको रिकवर किया था
जिसमें कि साइबर टीम का भी सहयोग था और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों का।